श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय। और आज हम जिस श्लोक का विश्लेषण करने वाले हैं वो श्लोक नंबर है 25। आइए पहले उसका वाचन करते हैं, उसके बाद उसका संक्षिप्त विश्लेषण किया जाएगा। अनुबंधम क्षयं हिंसाम अन्वेक्षि च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तत् तामसम उच्यते। देखिए, ये जो हमारा गीता का 18वां अध्याय है, इसमें जो पिछले 17 अध्याय हैं उन सबका समराइजेशन है, उनको इसमें समावेशित कर लिया गया है। इसमें कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है और शरणागति भी है। इसमें सारे योगों का समन्वय है। कुर्सी अंदर से ले। तो इस 18वें अध्याय में देखिए, बहुत अटेंटिवली अगर आप हमको सुनेंगे तो आप बहुत कुछ इससे सीखने की आशा कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है, जीवन के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। तो ये जो 18वां अध्याय है गीता का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानो यहाँ भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने पिछले 17 अध्यायों में जो कुछ कहा है, अब उसको यहाँ समराइज कर रहे हैं। उसका एपिलॉग, उसका उपसंहार यहाँ आ रहा है। तो आपको इसमें कर्मयोग की भी झांकी मिलेगी, इसमें आपको ज्ञान योग की भी झांकी मिलेगी और इसमें आपको भक्ति योग की भी झांकी मिलेगी, तीनों। और इससे ऊपर इसमें शरणागति का दर्शन भी आपको मिलने वाला है। एक चीज जो हम लोग पहले समझ लें, क्योंकि जो इस समय प्रकरण चल रहा है वो उसकी भूमिका में आप लोगों को समझा देना बहुत आवश्यक होगा। ये जो हमारी प्रकृति होती है, ये 3 गुणों से मिलकर के बनती है, और वो 3 गुण है सतगुण, रजगुण और तमस गुण, तम गुण। 3 सत, रज और तम, ये 3 गुणों से हमारी सारी प्रकृति का निर्माण होता है। और भगवान ने चूंकि इसको इतने विस्तार से पहले नहीं बताया था, तो उन्होंने सोचा ये एक छूटी हुई बात है, इसलिए लाओ 18वें अध्याय में मैं इस विषय को खूब विस्तार से बता दूं, ताकि मनुष्य को अगर अपनी प्रकृति समझ में आ जाए तो वो मुक्ति का द्वार खोल लेगा। उसके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। प्रकृति ही आपको अपनी समझ में नहीं आई तो मुक्ति आपको कहाँ से मिलेगी? तो भगवान आपको यहाँ प्रकृति समझा रहे हैं और प्रकृति के 3 गुण समझा रहे हैं। देखिए, आपके हमारे लिए, सबके लिए उसमें संदेश क्या है? आप अलग चलें और गीता अलग चलें तो कोई मतलब नहीं है। गीता से आपको अपने जीवन के लिए निरंतर कुछ संदेश ले लेने होंगे। तो भगवान ये नहीं कहते कि आप रजोगुण में रहिए, आप तमोगुण में रहिए। भगवान का आपके लिए संदेश है कि आप सत्वगुण में, ये संदेश है। लेकिन आप सतोगुण को तमोगुण से और रजोगुण से अलग कैसे करोगे? अगर ये भेद नहीं स्पष्ट कर दिया जाएगा तो, चूंकि प्रकृति आपस में तीनों गुणों से लिपटी हुई है, तीनों गुण, कभी सत आएगा, कभी रज आएगा, कभी तम आएगा। कब सत आया, कब रज आया, कब तम आया, आपको जान ही नहीं पाओगे, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो भगवान का उद्देश्य यह है कि मनुष्य अगर तामस में है, तामस गुण में है तो रजोगुण में आ जाए, रजोगुण में है तो सात्विक गुण में आ जाए, और सात्विक गुण से क्या करना है? उसे उन तीनों गुणों को लांघ जाना है। सत को भी लांघ जाना है, रज को भी लांघ जाना है और तमो को भी लांघ जाए और मुक्त हो जाए। त्रिगुणातीत प्रकृति में आपको नहीं रहना है, वहां तो बंध ही जाओगे, भले ही वो सात्विक प्रकृति क्यों ना हो। इसलिए भगवान ने यहाँ इन तीनों गुणों का, उसमें आप कैसे करता है, कैसे कर्म है, कैसे ज्ञान है, कैसे हर चीज को उन्होंने 3 गुणों में यहाँ विभाजित करके उसका वर्णन साफ साफ कर दिया है। तो आइए, ये जो प्रकरण चल रहा था ये कर्म का चल रहा था। इसमें हमने 2 जो कर्म होते हैं, सात्विक कर्म और राजसिक कर्म,
इनका वर्णन पहले 23 और 24 में कर दिया था। इसमें सिर्फ मूल रूप से आपको यह समझ लेना है कि अगर अहंकार ना हो, आसक्ति ना हो, और किसी फल की कामना ना हो, तो वो कर्म सात्विक हो जाता है। इतने समझ लीजिए, अहंकार ना हो, कोई इच्छा ना हो, किसी फल की कामना ना हो, तो ऐसा कर्म सात्विक कर्म हो जाता है। और अहंकार हो, फलों के प्रति आपकी लालसा हो, फलों में आप चिपके हुए हों और कर्म में बड़ी मेहनत कर रहे हो, वो देखिए सात्विक कर्म में क्या होता है। सात्विक कर्म में आप बच्चों की हंसी देखते हैं, उसमें कहीं कोई उनके अंदर कोई किसी प्रकार का एग्जर्शन होता, इतना निश्चल हंसी है जैसे फूल का खिलना हो। तो सात्विक कर्म में कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि आप वहाँ प्रकृति के साथ बहुत ट्यूनिंग करके चलते हैं। प्रकृति आपके साथ, भगवान आपके साथ, सारी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ। सात्विक कर्म में वहाँ हर प्रकृति की जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो सब आपके साथ चलती हैं, इसलिए वहाँ कर्म में कोई दबाव नहीं होता और आप उसमें कहीं भी टेंशन लोडेड नहीं होते हैं, खिल जाते हैं फूल की तरह। और सात्विक कर्मी को अगर आप देखें तो बड़ा मुस्कुराता उसका चेहरा मिलेगा, उसका चेहरा लगेगा अभी अभी स्नान करके ये व्यक्ति आया, खिला खिला चमकता सा। लेकिन राजस इतना टेंशन लोडेड, इतना थका हुआ, क्योंकि वो अहंकार का कर्म करके आया, आसक्ति का कर्म करके आया है, वो फलाकांक्षी है, वो अज्ञान का कर्म करके आया, इसलिए उसके चेहरे पे थकान होगी। वो लगेगा लूट आया है कहीं, वो लगेगा कहीं किसी ने इसको लूट लिया, ऐसा चेहरा उसका होगा। बहुत बहुत सुंदर व्याख्या। तो ये आपने अभी तामस, अभी हमारा अवशेष है, इससे पहले राजस और सात्विक कर्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने जान लिए। एक में अहंकार है, एक में अहंकार नहीं है, एक में फल की कामना है, एक में फल की कामना नहीं है। तो यही संदेश हमें ले लेना है कि अगर जीवन में कर्म करना है तो सात्विक कर्म हमें करना है। लेकिन अब हमको भगवान तामस कर्म जो है वो भी यहाँ सिखा दे रहे हैं 25 में। ये भूमिका इसलिए हमने बता दी, नहीं तो इसको हम आपके सामने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। अब आइए, ये जो तामस कर्म है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जरा सीख लीजिए, कितनी बढ़िया बात। तो इसमें पहला जो पद आया है उसको कहते हैं अनुबंधम। ऐसा जो व्यक्ति है उसके सारे कर्म जो है कहां से शुरू होंगे, मोहात आरभ्यते। मोह का मतलब होता है डेल्यूजन, अज्ञान। उसे पता ही नहीं कुछ, एबीसीडी पता ही नहीं, न कर्म की एबीसीडी पता, न प्रकृति की एबीसीडी पता, न भगवान की एबीसीडी पता, उसे कुछ पता ही नहीं और कर्म करने निकल पड़ा। ऐसा आदमी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं आता जाता उसे, मोहात आरभ्यते, उसने कुछ सोचा ही नहीं। और अनुबंधम, वो परिणाम भी नहीं सोचता, मैं कर्म वो कर डालेगा और उसे ये नहीं है कि इसका परिणाम क्या आने वाला है, इसका विचार ही नहीं करेगा वो। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, आप लोग कहेंगे कि भगवान ने तो फलाशक्ति की बहुत बात की है कि फलाशक्ति नहीं होना चाहिए कर्म में। सही बात है फलाशक्ति, लेकिन फल पे विचार के लिए नहीं रोक रहे हैं कि आप फल का विचार नहीं करोगे। देखिए ये दूसरी चीज़ है मिस्टर मेहरोत्रा जी, फलाशक्ति एक अलग चीज है, फल विचार एक अलग है। इस चीज को लोग नहीं समझ पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो आपको फलाशक्ति न रखने का संदेश देते हैं, न कि ये कहते हैं कि अब फल पे विचार ही ना करो और जो मन हो सो करते जाओ। तो मर जाओगे ना, किसी मोड़ पे कट जाओगे। आपने बहुत अच्छी बात की। फिर तो कट जाओगे किसी मोड़ पे अगर फल नहीं विचार करो, पता नहीं आप क्या कर डालो। तो वो ऐसा आदमी जो है तामस वाला, ज्यादा उसका मस्तिष्क खुला हुआ नहीं, चमकता नहीं है, बुद्धि नहीं है, प्रबुद्धता नहीं है, जो मन में एक आवेश आया, एक आवेग आया और निकल पड़ा। तो मोहात आरभ्यते कर्म, वो सारे कर्मों को अज्ञान से ही प्रारंभ करता है। दूसरी चीज अनुबंधम, वो परिणाम की तो कोई बात नहीं करता, जो हो यार होता। फिर क्षयम, वो हानि लाभ पर भी विचार नहीं करता। अविवेकी है, वो सोचेगा नहीं कि इसमें हानि होगी कि लाभ होगी, मेरी जय होगी कि पराजय होगी, मेरा पतन होगा कि उत्कर्ष होगा, ये सब भाव उसके अंदर कुछ आते नहीं। क्षयम, वो इसकी भी कोई वो नहीं करता, विवेचना, इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करता, इसको रीजन की तुला पे तौलता नहीं है कि यार देखें तो इसमें हमारी हानि होगी कि लाभ होगा। अज्ञान से आरंभ कर दिया उसने। और हिंसाम, ऐसे कार्यों में अगर हिंसाम हो रही तो वो उसकी भी परवाह नहीं, हो रही तो हो, कोई मर जा रहा है हमारे कर्म में तो मर जाए हमारी बला से, वो नहीं सोचेगा।
किसी को मेरी वाणी से कष्ट हो रहा वो नहीं सोचेगा। सही। हिंसाम हिंसाम सिर्फ शारीरिक ही नहीं होती, वाणी की भी होती है। वाणी से हमने आपको कह दिया और सोचा नहीं, जब कह दिया बाद में पछताते रहे, अरे ये तो हमें अपने अतिथि को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कह गए। अज्ञान मोहात अज्ञान से आरंभ किया है ना, तो आप किसी भी दिशा में जाके गिर सकते हो। तो वो है हिंसाम की भी, वो कुछ नहीं विचार नहीं करता, वो किसी को तकलीफ होती है मेरी बला से। तामस चेतना में वो कहेगा कि किसी को कष्ट हो गया मेरी बला से हो गया, क्या लेना देना, भले उसको परिणाम बाद में उसका बड़ा दुखद मिले, लेकिन उस समय वो नहीं सोचने वाला है। और क्या, और पौरुषम, ये बड़ी गजब की चीज है पौरुषम। वो अपने सामर्थ्य का भी नहीं विचार करता। जैसे मैंने गीता उठा तो ली, मैंने इस सामर्थ्य का ध्यान ही नहीं दिया कि गीता की विवेचना मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पौरुषम, आपके अंदर वो कैपेसिटी है भी कि नहीं, आपके अंदर वो क्षमता है भी कि नहीं, आपके अंदर वो शक्ति है भी कि नहीं, आपके पास संसाधन है भी कि नहीं। हमने एक बहुत बड़ा आयोजन कर दिया और पैसे हमारे पास नहीं है, पूंजी हमारे पास नहीं है। अज्ञान, इसका विचार कर लीजिए। देखिए गीता आपसे कहती है अपने पौरुषम का विचार कर लीजिए कि आपकी क्षमता भी तो है नहीं कि आपने जंप लगा दी और आगे कुछ नहीं कर पाया। हमने बहुत बड़ी योजना बना दी, कर कुछ नहीं पाया, क्योंकि हमने अपने पौरुषम को नहीं देखा कि हमारे अंदर वो ज्ञान है, वो क्षमता है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो पूंजी है, लोग हैं हमारे पास, कुछ है भी कि खाली चल पड़े। एक कंगाल क्या कर लेगा जीवन में, बताइए आप। वो बड़ी योजना बना ले, एक कंगाल व्यक्ति सफल होगा नहीं, सफल औंधे में गिरेगा आगे जाके। तो ऐसी स्थिति में जो अज्ञानी व्यक्ति होता, गीता देखिए इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो हम लोगों की समझ में नहीं आती है। हम लोगों को हर चीज बहुत समझ में आती है अगर थोड़ा सा गहन भाव, और गहन भाव नहीं, गीता के प्रति अगर समर्पित चेतना है, डेडिकेटेड कॉन्शियसनेस, इफ योर कॉन्शियसनेस इज डेडिकेटेड टू द डिवाइन लाइट ऑफ द सॉन्ग डिवाइन, तो फिर आपको हर चीज उसमें समझ में आने लगे। तो देखिए कितनी सरलता से इसमें ये चीज समझाई जा रही है। वाक्य में बोल सकता हूँ जी हैं? जी, गीता ये है, समझना चाहो समझो, न समझना चाहो ना समझो। सिर्फ एक वाक्य है ये। नहीं सही बात है। अभी ये इसको हम कह देंगे, कंक्लूड कर देंगे। हाँ जी। तो अब आप तामस जो कर्म है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप एक एक करके देख लीजिए। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, परिणाम की चिंता नहीं करेगा, हानि लाभ की भी चिंता नहीं करेगा, है मूर्खता की पराकाष्ठा है। दैट इज द लिमिट ऑफ हिज स्टूपिडिटी। कि वो, अरे भाई यार हानि लाभ तो सोच लो बेटे, क्या होगा, कोई इसमें कट जा रहा है, तुमने सोचा नहीं, हिंसाम कह रहा हो रहा हमारे उसमें जीवन में हैं, और तुमने अपनी सामर्थ्य का भी विचार नहीं किया। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो और अब चूंकि ये कैसे आरंभ होगा ऐसा कर्म, तो कहते हैं मोहात आरभ्यते। ये जो होता है अज्ञान से उत्पन्न होता, शुरू से ही वो आदमी इतना मूढ़ है, अज्ञानी है, जिसको जीवन की प्रकृति के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं, जीवन के बारे में कुछ पता नहीं, संसार के बारे में कुछ भी पता नहीं, कार्य करने के लिए निकल पड़ा। तो यह देखिए अज्ञानी की एक दशा है, और अज्ञानी की दिशाएं तो यही होने वाली हैं जो इसमें वर्णित हैं। तो ऐसे सारे कर्म जो होते हैं वो तामसिक कर्म कहे जाते हैं। यत कर्म तत् तामसम उच्यते। ऐसे जो कर्म हैं जिनको ये चीजें क्वालिफाई कर रही हैं, वे सबके सब कर्म तामस कर्म कहे जाते हैं। और इसके बाद जो वर्णन हो जाएगा वो है सात्विक कर्ता का। तो भगवान ने यहाँ आपको तामस कर्म को बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णित करके दिया है। तो अगर हम लोग ये जान लें कि सात्विक कर्म क्या है, राजसिक कर्म क्या है और तामसिक कर्म क्या है, तो आपके लिए जीवन में ये निश्चित हो जाएगा कि न तो अब आप तामस कर्म में गिरोगे, न आप राजस कर्म में गिरोगे। आप करने निकले हो तो सात्विक कर्म करोगे, जिसमें न तो फलाशक्ति होगी, न कोई अज्ञान होगा, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी और बड़ी उच्च चेतना से वो कर्म संपादित होंगे। और जो आपके लिए मुक्ति का द्वार, क्योंकि गीता एक मुक्तिवादी दर्शन है। देखिए कुछ चीज़ें हम बार बार कह रहे हैं कि देखो गीता आपको शरीर समझाने नहीं आई है,
गीता आपको आत्मा समझाने आई है। इस चीज को आप समझ लीजिए। शरीर तो आप जानते हो, मन तो आप जानते हो, आप आत्मा नहीं जानते। जगत थोड़ा जानते हो, जीव थोड़ा जानते हो, लेकिन इस दोनों का जो सृष्टा ब्रह्म है उसको नहीं जानते। तो गीता ब्रह्म समझाने आई है, गीता आत्मा समझाने आई है, गीता आपको वो समझाने आई है जो आप नहीं जानते हो। वो शरीर आपको क्या समझाएगी? शरीर तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा विश्लेषण कर देंगे। तो जो आत्मा नाम का गुह से गुह तत्व है, गीता आपको वो समझाने आई। वो सेकंड चैप्टर से ही शुरू हो जाता है, आत्मा 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 आत्मा। तो यही हमको इसमें से सीख लेना है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और बहुत अच्छा सुनाया, बहुत लेकिन अच्छा। बहुत ये है सुंदर व्याख्या।